अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो है और अवेयरनेस है इसमें, और स्पेशली अवेयरनेस इस हवाले से है कि जो टेस्ट वगैरह हम लोग करवाते हैं और इस सिलसिले में पेशेंट्स अक्सर जो है कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि ये MRI क्यों करवाया जाता है, एक्सरे क्यों करवाया जाता है, CT स्कैन क्यों, अल्ट्रासाउंड क्यों, इन चीज़ों में क्या फ़र्क है। तो इसमें जो स्लाइड सा डिफरेंस है और कहाँ पर किस यानी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इस हवाले से आपको गाइडलाइन देना आज की वीडियो का मकसद है। तो काइंडली आप अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर हुमा, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सेकेंडली, एक बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि जब आप कोई ऐड देखते हैं जिससे मुझसे रब्ता करते हैं और उसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन का ज़िक्र होता है, तो ये आपको बताती चलूँ, ये पेड होती है, ये फ्री नहीं होती। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आप यकीनन रब्ता करें तो वो आपके लिए बेटरमेंट होगी। सेकेंडली ये कि इस तरह से टाइम की बचत भी होती है और बेवजह बातचीत में वक्त ज़ाया भी नहीं होता। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम बात करते हैं इन टेस्ट के हवाले से। तो कहाँ कौन से टेस्ट की ज़रूरत होती है और ये किस लिए होती है। जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्स-रेज़ के हवाले से। आप अक्सर देखते हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन हुई, निमोनिया हुआ, इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ, दांत के कोई इश्यूज़ हुए, इन्फेक्शन हो जाती है, तो कहा जाता है कि इसका एक्स-रे करवा लीजिए। तो एक्स-रे जो है एक्चुअली रेडियोनिक जो है वो शुआएँ होती हैं, और यानी ताबकारी शुआएँ उसमें भी मौजूद होती हैं। तमाम टेस्ट में किसी न किसी नवैयत की मौजूद होती हैं, तो वो ऐसी सॉलिड किस्म की होती हैं और उसमें ये है कि जितने भी सॉलिड इमेज होते हैं, यानी 2D नवैयत के जो होते हैं इमेज होते हैं, और उसमें ठोस चीज़ों को चेक किया जाता है, जैसे कि हड्डियों के जो ठोस ढांचे होते हैं उनको चेक करने में ये मददगार होता है। ये आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि एक्स-रेज़ इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो व्यूअर्स, बात हो रही है इस हवाले से कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट होते हैं, तो इस हवाले से बात हो रही है। आज चूँकि एक बिज़ी रूटीन है, तो इस हवाले से आप देख रहे होंगे कि कभी कहीं और कभी कहीं वीडियो का जो है वो सिलसिला जारी है। तो अभी बात हो रही है इस हवाले से कि CT स्कैन क्यों करवाया जाता है। इस हवाले से मैं आपको गाइडलाइन दे रही थी। तो ये अमूमन करवाया जाता है कि जब अंदरूनी हिस्सों की जो अंदरूनी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके हवाले से कोई डायग्नोसिस करना होता है, तो क्या है कि CT स्कैन करवाया जाता है। और CT स्कैन जो है वो 3D इमेज इसमें होता है, और जितनी भी अंदरूनी बाफ्तें होती हैं, यानी कि मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, इनके हवाले से जो इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती है हमें CT स्कैन में। अब उसमें कैंसर से रिलेटेड जो है वो स्कैन किया जाता है, इस किस्म का डायग्नोसिस करना हो, या कहीं चोट लग गई हो, या पैरालिटिक कंडीशन हो गई हो, यानी फालिज के मसाइल हो गए हों, दिमाग की हवाले के अंदरूनी के हवाले से जानना हो, तो ये CT स्कैन करवाया जाता है। जी, तो डियर व्यूअर्स, बात हो रही है इस हवाले से कि CT स्कैन के हवाले से आपको बताया। अब तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है MRI के हवाले से आपको बताना चाहूँगी। इसमें जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होती हैं उनके हवाले से बातचीत की जाती है, और इस हवाले से यानी कि डायग्नोसिस किया जाता है और पता किया जाता है कि सॉफ्ट टिश्यूज़ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें जिस्म के अंदरूनी हिस्से के जो मसाइल होते हैं, कि जैसा कि इसमें होता है कि जितनी भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होती हैं उनका तफसीली मुताला किया जाता है, यानी डिटेल्ड में जो है वो उसके हवाले से पता चल जाता है कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम मौजूद है। जैसा कि रीढ़ की हड्डी के हवाले से कोई मसाइल होते हैं उनको देखा जाता है, दिमाग की कोई ट्यूमर है, रसोली है, उसको चेक किया जाता है। तो इस किस्म के जो मसाइल होते हैं उनको 3D इमेज के तौर पे देखा जाता है, लेकिन इसकी जो रेडिएशन होती है वो एक्सरे से भी ज़्यादा होती है, और जो हमने बात की कि CT स्कैन की, उससे भी कदरे ज़्यादा होती हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म की ताबकारी शुआएँ इसमें होती हैं, और ये कदरे महंगा भी होता है। जी, तो व्यूअर्स, तीसरी उसके बाद जो एक स्कैन है, PET स्कैन है, उसके हवाले से बताऊंगी आपको कि इसमें क्या होता है। रेडियोएक्टिव जो है ट्रेसर्स डाले जाते हैं, कुछ इस किस्म के, यानी केमिकल होता है जो कि इंड्यूस किया जाता है बॉडी में, और उसके ज़रिए जितने भी अंदर के जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स को देखना चाहते हैं, तो वो उसके थ्रू देखे जा सकते। ये हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उनको एक्चुअली डायग्नोस करता है, डिटेक्ट करता है,
और इस सिलसिले में जो है ये बहुत ही मददगार होता है। तो ये आपको बताती चलो, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कहते हैं, ये डिफरेंट टेस्ट है जिनके हवाले से मैंने आपको गाइड किया। होप्स हो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो टेस्ट के हवाले से एक जो बहुत ही जनरल बात है वो आपसे करना चाहिए। होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के हवाले से कहा जाता है कि ये अलामात का जो है वो ट्रीटमेंट, यानी अलामात के थ्रू किया जाता है, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। लेकिन यहाँ आपको बताती चलूँ, मैंने जैसे टेस्ट के हवाले से बात की, बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग जो हैं फौरी तौर पे एक कमेंट ज़रूर दे देते हैं कि टेस्ट के हवाले से क्यों बात की जा रही है, तो इसका होम्योपैथी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो यहाँ पर ये जो है क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं वो किसी की मिरास नहीं होते, बल्कि वो एक हेल्पिंग जो है वो एड होते हैं जो कि डायग्नोस करने के सिलसिले में मददगार होते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता एक हेल्पिंग एड लेने के सिलसिले में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।